बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 6 मार्च है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जी, उसका एलामिया जारी कर दिया गया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस क्यों हुई है, क्यों इलेक्शंस के हवाले से कहा गया है कि जी हमने तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और पाकिस्तान में जो है वो जो हमारा काम था हमने वो किया है, ये सिर्फ हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। आर्मी को हमारी को ये क्यों कहना पड़ा है? मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है परसों रात को एक इंटरव्यू दिया समा के ऊपर और उन्होंने कहा कि जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया नवाज़ शरीफ साहब का साथ देने के ऊपर। उन्होंने मज़ीद क्या कहा और कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें 9 मई के हवाले से क्या एलामिया जारी किया गया है, वो तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो अपलोड कर दिए हैं और इलेक्शन कमीशन ने किस तरह वोटों में जो है तब्दीली की है, किस तरह फॉर्म 45 को जो है वो एडिट करके और 519 को जो है 19 कर दिया गया है। वो जो है आपके सामने तस्वीरें भी चलाएँगे कि जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म ज अपलोड किए हैं, उनमें कैसे जो है वो गलत करके जो है उसको काट कर उसको सही किया गया है और किस तरह जो है लोगों को जितवाया गया और किस तरह सीटें पीटीआई की खाई गई हैं। अब ये क्या होने क्या जा रहा है जी? क्या पीटीआई आराम से बैठ जाएगी, इमरान खान साहब आराम से बैठ जाएँगे? तो ये ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान ने 4 हलकों को लेकर 2013 में जो पीएमएलएन की हुकूमत के साथ किया था, 4 माह का जो है उन्होंने 4 से 5 माह का धरना दिया था और अब तो जो है 80 से 90 सीटें उनकी खाई गई और फिर जिस तरह जो उनकी मखसूस नशिस्तें हैं वो उनसे छीनी गई हैं। तो अब ये मामलात जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि ये मामलात इस्तेहकाम की तरफ जाएँगे और पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा। ये दुआ तो की जा सकती है कि पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाए, लेकिन सियासी इस्तेहकाम आने नहीं जा रहा है। आज भुट्टो साहब के रेफ़रेंस के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया जी। काज़ी साहब ने क्या फ़ैसला सुनाया, इसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब क्या फ़रमा रहे हैं? बड़ी आइन की हुक्मरानी और जो है बड़ा शानदार फ़ैसला बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं। वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब जी जो कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया उसकी जो हेडलाइन थी, आर्मी टॉप ब्रास डिसमेड एट अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस ऑफ इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल प्रोसेस। और जो है फिर ये भी कहा गया है कि जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अज़म के मुताबिक 9 मई के एलानिये में मनसूबा साज़ों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफ़ज़ाई करने वालों और शहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों और फ़ौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुताबिक दफ़ात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस सिलसिले में मस्क-शुदा अबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयत पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ़ मज़मूम सियासी मफादात के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। और हमने तो इलेक्शन जो है बिल्कुल साफ शफ़ाफ करवाए हैं, यानी कि हमने तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी। साफ शफ़ाफ तो जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम था, पाकिस्तान के जो आईनी दूसरे अदारे हैं उनका काम था। हमारा काम तो सिर्फ़ इलेक्शन को महफूज़ बनाना था। हमारी एस्टेब्लिशमेंट और पाक आर्मी की तरफ से ये कहा गया है। वैसे देखा जाए तो आइन के मुताबिक तो जो उनकी ज़िम्मेदारी थी वो यही थी कि जी इलेक्शन को पुरफ़िज़ा माहौल और यानी कि साफ और शफ़ाफ जो है कहीं धाँधली ना हो और जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम था। लेकिन धाँधलियाँ और बाकायदा कुछ वीडियोज़ ये भी आई कि जी आर्मी के कुछ लोग जो है वो अंदर घुसे और उन्होंने जो है फिर वहाँ जो कुछ हुआ वो वीडियोज़ भी सोशल मीडिया के ऊपर आई। तो अब ये कहा गया है कि जी हमने कोई धाँधली-शांधली नहीं करवाई है और 9 मई के लोगों को माफ़ी नहीं दी जाएगी। जो लोग मीडिया के ऊपर ये इब्हाम फैला रहे हैं कि जी सबूत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, 9 मई के लोगों को सज़ा दिलवाई जाएगी। बात तो की जाती है कि जी 9 मई के लोगों को सज़ा दिलवाई जाएगी, लेकिन कोई सबूत अभी तक आया नहीं है सामने कि जी ये लोग थे, ये सीसीटीवी फुटेजेस थी। कल दोबारा जो है 21 लोगों की ज़मानतें मंज़ूर की गई हैं 9 मई के केसेज़ में। तो अब ये आहिस्ता-आहिस्ता करके लोगों को छोड़ा जा रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाया जा रहा है कि जी इन लोगों ने क्या किया था, इनके खिलाफ जो है क्या केसेज़ हैं, इन्होंने क्या तोड़-फोड़ की थी। तो बहरहाल ख़ैर 9 मई होना नहीं चाहिए था, 9 मई के लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जो पीछे खुफिया हाथ थे और जो वारदात डलवाने में बराबर के शरीक थे और जो मास्क जिन्होंने पहने हुए थे, जिनके हाथों में डंडे थे, वो डंडे किसके थे, किसने दिए थे, वो सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। सिर्फ़ ख़ास लोगों के ऊपर और सिर्फ़ पीटीआई के ऊपर जो है धावा बोलना ये ठीक नहीं है। अब ये क्यों कहा गया जी, कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये क्यों कहा गया कि जी कुछ लोग और कुछ सियासी शख्सियत जो हैं वो प्रेशराइज़ कर रही प्रेशर डाल रही हैं कि जी हमने इलेक्टोरल प्रोसेस में जो है वो धांधली करवाई है और हमने
अपना हिस्सा जो है मिलाया उसमें। ये अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जी कल प्रेस इंटरव्यू दिया परसों, उन्होंने कहा कि जी मुझ पर पूरा दबाव डाला गया कि मैं नवाज शरीफ साहब के साथ मिल जाऊँ और पीएमएल-एन का साथ दूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। और उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कुछ कहा है कि जी ये इलेक्शन थोड़ी हुआ है, ये तो सिलेक्शन हुई है और इसको आप इलेक्शन कहते हैं, इसको आप हुकूमत कहते हैं, हम तो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब, आपको याद होगा जब 14 मई को इलेक्शन के फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो उन्होंने 14 मई को पंजाब और केपी के में इलेक्शन का फैसला दिया था। तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं अपने कुछ लोगों को लेकर, जत्थों को लेकर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई की थी। अब सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रेड जोन में है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जब चढ़ाई की थी, तो उसमें क्या सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब थे या उनको और किसी की हमायत हासिल नहीं थी? तो ऐसा नहीं था। मौलाना फजल रहमान साहब को पूरे निज़ाम की हमायत हासिल थी, जो कि ये चाहते थे कि इलेक्शन ना हो सिवाय इमरान खान और पीटीआई के। तो मौलाना फजल रहमान साहब उस टाइम जो है, लाज़मी बात है कुछ यकीन दहानियाँ ली होंगी कि जी मैं चढ़ाई करता हूँ, मेरे पास लोग हैं, मैं लेकर आऊँगा। और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो जब लोगों को लाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर उनके पीछे तो उनके मदरसे के बच्चे हैं, तो वो उनको जो है गाड़ियों में भरकर ले आते हैं और फिर उनको रेड ज़ोन में लाया गया, उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया गया पुलिस की और जो है दूसरी गाड़ियाँ जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है, उन सारी गाड़ियों में भर-भर कर जो है उनको लाया गया, उनको वहाँ जो है पानी भी फराहम किया गया, उनको खाने-पीने की एशिया भी देंगे। तो तमाम तर जो निज़ाम है उसकी हमायत और मदद के साथ जो है मौलाना फजल रहमान साहब ने चढ़ाई की थी। तो उस टाइम निज़ाम जो है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ था, तो मौलाना साहब जो है उनको तब नहीं याद आ रहा था कि जी ये मैं कैसे आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, कैसे मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा सकता हूँ, कैसे जो है 90 दिन में इलेक्शन का फैसले के खिलाफ मैं जा सकता हूँ। तो तब मौलाना फजल रहमान साहब की आंखें बंद थी, लेकिन उस टाइम जो है हमायत हासिल थी और यकीन दहानियाँ करवाई गई थी कि जी आपको सदर बनाएँगे, आपको सीटें देंगे, आपको केपीके की गवर्नमेंट देंगे। तो तब ये यकीन दहानियाँ करवाई गई थी, लेकिन अब जब रिजल्ट आए हैं और जब इलेक्शन हुआ है, तो मौलाना साहब का पता बिल्कुल ही साफ कर दिया गया है, ना वो सदर बन सके हैं, ना उनके पास हुकूमत आई है, 5-6 जो सीटें हैं उनको दी गई हैं, तो ऐसे जो है फिर कैसे चलेगा? मौलाना साहब अब इस वजह से नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी बनती भी है कि भई जब सबको बाँटा गया हलवा और कद्दू काट के सबको बाँटा गया, तो फिर मुझे क्यों नहीं दिया गया? तो इसलिए वो नाराज़ हैं और अब वो कह रहे हैं कि जी हम पर दबाव डाला गया। वो सच बोल रहे हैं, है तो उनका सच जो वो कह रहे हैं कि जी मुझ पर दबाव डाला गया, जगह जी आप जो है नवाज़ शरीफ साहब का साथ दें, तो उनकी हुकूमत बनानी थी और अब वो जो है हुकूमत आप लोगों के सामने है। और जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो उनका फैसला है, वो भी आप लोग बेहतर जानते हैं कि वो भी अब पीएमएल-एन, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में जो है बाँटी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब जा रहे हैं, पीटीआई जा रही है, वो तो जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तब की बात है। और सुप्रीम कोर्ट में आगे बैठे हुए हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब। अब जी कल इलेक्शन कमीशन ने जब उनको नोटिस भेजे गए अदालत की तरफ से, तो उन्होंने फॉर्म 45 जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें अब आपके सामने जो है ये एक सिंपल सी वो रख देते हैं, कैसरा इलाही और सालिक हुसैन साहब का जो फॉर्म 45 है उसमें किस तरह जो है रद्द-बदल की गई है। ये फॉर्म 45 आपके सामने चल रहा है, जिसमें चौधरी सालिक हुसैन साहब के सिर्फ 15 वोट थे, जिनको 615 कर दिया गया, ये आप देख सकते हैं। और जो कैसरा इलाही के वोट थे वो नीचे उनको काट कर जो है वो कम किया गया है, हालाँकि उनके वोट ज़्यादा थे। इसी तरह उनके एक जगह और जो है इसी तरह फॉर्म 45 में उनके 590 वोटों को 90 में तब्दील कर दिया गया है और जो है उनके सालिक हुसैन साहब के जो वोट हैं, चौधरी सालिक हुसैन, उनके वोट जो हैं वो ज़्यादा कर दिए गए हैं। इसी तरह फॉर्म 45 जो हम अपलोड कर दिए हैं, अब अगर अदालतें इसके ऊपर देखेंगी, फैसला करेंगी, तो मेरे ख्याल ये सीटें वापस मिल जाएँगी। लेकिन अदालती निज़ाम आपको पता है कि पाकिस्तान का 147वें नंबर पर है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि अदालतें कोई जो है वो फैसले अच्छे करेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जी भुट्टो की जो फांसी का केस था उसके हवाले से आज बाकायदा अपना जो शॉर्ट ऑर्डर है वो जारी किया है और उसमें वो कह रहे हैं कि जी भुट्टो साहब को जो है फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की मुतफ़क्का राय सुनाते हुए कहा, तारीख में कुछ ऐसे केसेस हैं जो खौफ या फेवर के नतीजे में मुतासिर हुए हैं, जब तक गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे, खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय से आगाह कर रही है। सदारती रेफरेंस में 5 सवाल उठाए गए। ये सवाल किया गया कि फेयर ट्रायल हुआ था या नहीं। बेंच की राय है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। भुट्टो के ट्रायल में बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। तो शॉर्ट ऑर्डर में साफ-साफ है जी कि भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया था और उसके पीछे जो थे जनरल ज़ियाउल हक साहब थे, जो कि उस टाइम के आर्मी चीफ थे, उन्होंने ही जो है भुट्टो को फांसी दिलवाई। और ये हमारे जो जनरलों की तारीख है जी, ये इसी तरह की है। और एक जनरल जो थे उन्होंने
पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया था, और 1971 में जब पाकिस्तान जो है टुकड़े हुआ, उसके बाद की तारीख अगर आप आगे तक उठा के देख लें, जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं वो क्या मेहरबानियाँ करके गए हैं, और फिर अब जनरल बाजवा साहब ने तो बिल्कुल ही इंतहा कर दी, और उन्होंने तो बेड़ा ही गर्क करके रख दिया जी मुल्क का। उनकी जो पॉलिसियाँ थी, उन्होंने तबाही फेर के रख दी है जी पाकिस्तान की, और अब वही गंद जो है वो समेटा जा रहा है, देखें कि वो सिमट जाए। लेकिन जो अब तक फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों के मुताबिक तो नहीं लगता कि ये जो उनका डाला हुआ गंद है, और उनमें सियासी जमातें भी थी जी, इकल्ले जनरल बाजवा साहब ही नहीं थे, सियासी जमातें और सबने जो मिलकर गंद डाला है वो अभी तक जो है सिमट नहीं रहा है। एवन फील्ड रेफरेंस में जी हसन और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्त दायर कर दी गई है। तो अब गोंगलू और डब्लू जो हैं वो भी पाकिस्तान आएंगे, और दोबारा से आकर जो है हुकूमत आ गई है, दोबारा से प्रोजेक्ट लेंगे, उनके ऊपर जो है कमीशन खाए जाएंगे, और फिर जब हुकूमत ख़त्म होने वाली होगी तो दोनों बरादरान जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर फरार हो जाएंगे। पैसा कमाने का वक्त आ गया जी, तो अब वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल होंगे, और तमाम जो फैमिली है वो पाकिस्तान आएगी जाएगी, अय्याशियाँ की जाएंगी, यहाँ से जो है पाकिस्तानी कौम के पैसों के ऊपर जो है चार्टर्ड प्लेनों के ऊपर बाहर के दौरे किए जाएंगे, कमीशन खाए जाएंगे, और फिर जो है जब हुकूमत ख़त्म होने का वक्त होगा तो बाहर चले जाएंगे। यही चलता आ रहा है पाकिस्तान में, इसी वजह से कौम ने जो है इनको मुस्तरद किया है। लेकिन जो ऊपर कुछ बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम कैसे मुस्तरद कर सकते हो, हम तो इनको तुम्हारे सरों के ऊपर मुसल्लत रखेंगे। लेकिन अब ये लोग मुसल्लत रहेंगे नहीं जी, जितनी मर्जी भी कोशिश कर लें हुकूमत इमरान खान को देनी पड़ेगी। आज दे देंगे तो शायद इज्जत बच जाएगी, लेकिन कुछ अरसे बाद हाथ जोड़ कर देंगे तो फिर ना इज्जत बचेगी, हुकूमत इमरान खान को देनी पड़ेगी, और पाकिस्तान को अब जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे तो चलेगा, वरना कोशिशें जितनी मर्जी करके देख लें, जैसे पिछले 2 साल में कामयाब नहीं हुई, इसी तरह आगे भी कामयाब नहीं होंगी। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तीन सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।